हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए पाठ कित्तूर की रानी चेन्नम्मा इस पाठ को लेकर आई हूँ। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा इस पाठ में भी हम एक महान और साहसी नारी की कहानी को देखते हैं। जैसे आपको मालूम है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि नारी भी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल से आप जानते हैं कि मातंगिनी हाजरा का नाम आता है। ठीक है, ऐसे और भी नारियाँ हैं। और पूरे भारत से अगर हम देखें तो भारत से महारानी लक्ष्मीबाई मतलब जो कि झांसी की रानी थी, उनका नाम तो आता ही है। ठीक है, ऐसे ही कित्तूर की भी रानी चेन्नम्मा जो कि अपने साहसिक और वीरता भरी बातों के लिए, साहसिक और वीरता भरी घटनाओं से वो हमें बहुत प्रभावित करती है। तो हम उनकी भी साहसिक घटनाओं को इस पाठ में देखेंगे। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जो भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम मतलब उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो हम आते हैं पाठ की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीर और साहसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीर और साहसी महिलाओं से भरा पड़ा है। कित्तूर की चेन्नम्मा ऐसे ही महान नारियों में से है जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से टक्कर ली पर झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी चेन्नम्मा के पति मलसर्ज के पटवर्धन की कैद में ही मृत्यु हो चुकी थी। रानी के पुत्र का भी निधन हो गया था, लेकिन पुत्र के निधन से पूर्व उन्होंने गुरुलिंग मलसर्ज को उसने अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। अंग्रेजों ने इस गोद की रस्म को स्वीकार नहीं किया। रानी को आभास हो गया था कि अंग्रेजों के एजेंट थैकरे की नियत कित्तूर के खजाने पर है। अतः रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के नागरिकों को एक गुप्त सभा में आमंत्रित किया। सभा को अंग्रेजों से भावी खतरे के बारे में सचेत किया। कित्तूर के नागरिकों ने कित्तूर की समस्त जनता की ओर से रानी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। तभी रानी ने एक साहसिक निर्णय लिया। अपनी सेना को सुसंगठित किया। एक विशाल समारोह आयोजित करके गुरुलिंग मलसर्ज का राज्याभिषेक कर दिया। इस समारोह में रानी के वफादार सैनिकों एवं उपस्थित सम्मानित नागरिकों ने शपथ ली। हम अपने शस्त्रों को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा के लिए हम हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन कित्तूर पर दुश्मन की छाया भी ना पड़ने देंगे। तो यहाँ तक हम जो देखते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि कित्तूर की रानी जो थी वो काफ़ी विदुषी महिला थी, वो काफ़ी बुद्धिमान महिला थी। उसके पति मल्लसर्ज की मृत्यु तो पहले ही पटवर्धन की कैद में आपस की उनके दूसरे राजाओं और राजघरानों से भी और राज परिवारों से भी जो युद्ध होते रहते थे, तो उसमें उससे उनका पति जो थे आहत होते हैं। मतलब उनके पति मलसर्ज जो हैं वो पटवर्धन की कैद में थे और पटवर्धन की कैद में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे रानी अकेली हो जाती है। रानी का जो पुत्र था, रानी को ऐसा संदेह हो रहा था शायद अंग्रेजों का जो नज़र है वो इधर पड़ा हुआ है। अंग्रेजों की बुरी नज़र जो कित्तूर पर है वो रानी पहले ही समझ गई थी। उसके पति की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। उसे बड़ा संदेह था कि उसके बेटे की भी किसी प्रकार के षड्यंत्र कर मृत्यु हो सकती है, किसी प्रकार के षड्यंत्र से मृत्यु हो सकती है। अंततः होता भी वही है, उसके बेटे की भी निधन हो जाती है, पुत्र की भी निधन हो जाती है। तो इससे उसका राज्य लावारिस हो जाने की संभावना था। उसने एक लड़के को पुत्र के रूप में अपने पुत्र के निधन से पूर्व उन्होंने गुरुलिंग मलसर्ज को अपने गोद लिया था, पुत्र का दर्जा दिया था। और उसने गोद लेकर उसने इस पुत्र के दर्जा वाली जो समारोह को आयोजित किया था, उससे अंग्रेज बहुत खुश नहीं थे। अंग्रेज इस रस्म को स्वीकार भी नहीं कर रहे थे, लेकिन रानी को पहले ही
अपने कित्तूर के भविष्य के बुरे दिनों का आभास हो चुका था, इसलिए रानी इस तरह का काम करने के लिए आगे बढ़ी, इस तरह का काम की, आगे बढ़ी। उसने इस तरह का काम करने की बात सोची, उसने निर्णय लिया और साथ ही साथ उसने कित्तूर के लोगों को, कित्तूर के प्रजाओं को, कित्तूर के जो सेना, उसे बहुत पहले से ही रानी अंग्रेजों की ओर से आने वाले भावी खतरों से भी उन्हें सचेत कर दिया था। रानी समय-समय पर गुप्त सभाएँ करती थी और गुप्त सभाओं में अपने सेना को बुलाकर उन्हें अंग्रेजों से सचेत रहने के लिए सावधान करती थी। किंतु रानी की बातों से और रानी के इस तरह से प्रजा की चिंता करने से प्रजा रानी से बहुत खुश थे। प्रजा ने भी रानी को ये आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि रानी की सेना ने भी रानी को ये आश्वासन दिया था कि वो कित्तूर में रहकर वो जब तक कित्तूर में हैं, कित्तूर के रक्षा के लिए, कित्तूर की रक्षा के लिए, कित्तूर की लोगों की रक्षा के लिए, उनके जनता की रक्षा के लिए वो अपने अंतिम खून तक उनके उनके शरीर में जब तक अंतिम बूंद खून का रहेगा तब तक वो लड़ेंगे। वो हँसते-हँसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन जीते जी कभी भी अपनी शत्रुओं को, ठीक है, कभी भी शत्रुओं को कित्तूर में या अपने दुश्मनों को कित्तूर में घुसने ना देंगे, प्रवेश करने ना देंगे। आगे इस प्रकार के आयोजन से जनता संगठित हो गई, मतलब तरह-तरह की जो वो समारोह करती थी, गुप्त सभाएँ करती थी और उसने कित्तूर के लिए गुरुलिंग मलसर्ज को उसने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर उसने एक समारोह भी किया था और जनता को बुलाई थी। जनता में जनता जो थी उस दिन क्या करती है, जनता वो खुशियाँ मनाती है, ठीक है? जनता को वो मिठाइयाँ वगैरह बाँटती है। तो जनता भी सुसंगठित हो गई थी। रानी के इस तरह के समारोह से जनता भी सुसंगठित हो गई थी। उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हुआ था। कित्तूर सभी सारा कित्तूर राज्य अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए रानी चेन्नम्मा के इशारे पर बलिदान के लिए तैयार हो गया था। रानी बहुत चिंतित रहती थी अपनी प्रजा को लेकर। वो अपनी प्रजा को संतान की तरह मानती थी। प्रजा के सभी प्रकार के दुखों, प्रजा के सभी प्रकार के कष्टों को वो अपना कष्ट मानती थी और हमेशा प्रजा को इन दुखों, कष्टों और उन्हें अंग्रेजों के खतरों से बचाने की कोशिश करती थी। तो रानी के इस तरह से हमेशा प्रजा की बात सोचते रहने पर प्रजा में भी काफ़ी आत्मविश्वास और स्वाभिमान का जागरण हुआ। प्रजा भी रानी को हमेशा ये आश्वासन देते रहते थे कि जब भी रानी के एक इशारे पर वो देश की स्वतंत्रता, मतलब वो कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए, कित्तूर की बलिदान के लिए, सॉरी, कित्तूर की रक्षा के लिए वो अपने जान की बलि तक चढ़ा देंगे। ठैकरे जो था वो अंग्रेजों का एजेंट था। वो समय-समय पर वहाँ आता था और यहाँ पर क्या हो रहा है इन सारी खबरों से वो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सब कुछ बताता रहता था। तो ठैकरे ने ये सब देखा कि गुरुलिंग मलसस को गोद लिया गया है, पुत्र बनाया गया है और जो है जनता भी और वहाँ पर जनता जो है वो शपथ भी लिए हैं, ठीक है? कि वो स्वतंत्रता के लिए, कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए, कित्तूर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देंगे। तो ये सब कुछ ठक्कर को अच्छा नहीं लगा। ठक्कर इससे बौखला उठा। रानी के संगठन क्षमता को देखकर, रानी की सेना में आत्मविश्वास को जगाने की पद्धति को देखकर, रानी के द्वारा सेना को जो वो नेतृत्व दे रही थी, उस नेतृत्व को देखकर ठैकरे बौखला उठा। उसने कंपनी को कित्तूर राज्य में अराजकता, जनता के साथ रानी का अत्याचार एवं रानी द्वारा धन के दुरुपयोग की झूठी खबरें भेज दी। वो इन सभी चीज़ों को बंद करना चाहता था। वो चाहता था कि कित्तूर की रानी ये सब बातें ना करे, ये सब काम ना करे और कित्तूर जो है कमज़ोर बना रहे। तो रानी के विरुद्ध कंपनी को कित्तूर के बारे में, रानी के बारे में उसने, ठैकरे ने गलत-गलत खबर, झूठी खबर उसने भेज दी। उसने ये खबर, मतलब उसने रानी के विरुद्ध अराजकता का आरोप लगाया, रानी के विरुद्ध जनता पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और रानी के द्वारा धन का दुरुपयोग का भी उसने झूठा खबर कंपनी तक भेजा। अतः कंपनी कित्तूर के खजाने पर सैनिकों का पहरा बैठा दिया कंपनी ने। इतना ही नहीं, कित्तूर के विभिन्न शासकीय पदों पर कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति भी आरंभ कर दी। रानी चेन्नम्मा ने कंपनी की हरकत का कड़ा विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इस विरोध की भाषा कहाँ समझते हैं। रानी के अंदरूनी मामले में भी अब कंपनी जो थी वो वहाँ पर हस्तक्षेप करने लगी।
कंपनी अपने अधिकारियों को अब वहाँ के शासकीय मतलब शासन की जो देखभाल, शासन का जो भी दायित्व था वो रानी पर था। शासन के कहाँ पर, कौन से पद पर, कौन व्यक्ति को बैठना है ये रानी तय करती थी। लेकिन अब शासकीय पदों के लिए भी कंपनी ने अपने अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया और इस तरह से रानी के अंदरूनी, रानी के राज्य के मामलों में भी अब जो कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। रानी के कामों में, रानी को बाधित करने लगे, रानी के कामों में विघ्न डालने लगे। यहाँ तक कि कित्तूर के खजाने पर भी सैनिकों का पहरा उसने बैठा दिया, मतलब कंपनी ने बैठा दिया। रानी ने विरोध किया, लेकिन रानी के विरोध से अंग्रेज बिल्कुल भी उनका बाल न रानी के विरोध से, ठीक है, रानी के विरोध को अंग्रेज सुनते नहीं थे, ठीक है। उनके कानों पर जूं न रेंगी, रानी की बातों को वो सुनते नहीं थे, रानी की बातों को वो ध्यान नहीं देते थे और वो अपने मनमानी किए जा रहे थे। रानी ने सैनिकों की तैयारी आरंभ कर दी, सेना को हर समय चौकस रहने का आदेश दे दिया। रानी को रानी रानी को यह निश्चय हो गया कि कित्तूर की रक्षा के लिए अब बलिदान की घड़ी आ पहुंची है। रानी ने जब देखा कि अंग्रेज सैनिक तथा अंग्रेज जो अधिकारी थे, अंग्रेज जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो रानी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, रानी की बातों को वो ध्यान से नहीं सुन रहे थे, उस पर वो बिल्कुल भी वो परवाह नहीं कर रहे थे, वो अपने लापरवाह बर्ताव को दिखा रहे थे। रानी इसमें समझ चुकी थी कि रानी से समझ चुकी थी कि सैनिक को अब और तैयार होना चाहिए, सैनिक को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और वो हमेशा मतलब अपने हमेशा की तरह इस समय भी क्या वो मतलब वो क्या करती है कि वो अपने सैनिकों को और मजबूत होने के लिए, और तैयार होने के लिए, और चौकस होने के लिए वो उन्हें वो आदेश करती है। और वो खुद भी किस प्रकार से कित्तूर की रक्षा की जाए, वो तरह तरह जो है, तरह तरह से वो बहुत सारे निर्णयों को लेती है और वो बहुत सारे तरकीबों को निकालती है। और कित्तूर की रक्षा के लिए अब सारे सैनिकों को वो सचेत करने के साथ साथ वो समझ जाती है कि अब सैनिकों के अपने प्राणों की बलि, अपने प्राणों की कित्तूर के लिए अपने प्राणों की बलिदान चढ़ाने की घड़ी आ पहुंची है। कंपनी का राजनीतिक एजेंट ठैकरे कंपनी कंपनी का राजनीतिक एजेंट ठैकरे कंपनी के इशारे पर कित्तूर पर अपना अधिकार करने की योजना बना चुका था। ठैकरे ने चालाकी का सहारा लिया। एक तरफ तो उसने अपनी फौज को कित्तूर पर आक्रमण के लिए सचेत रहने का आदेश दे दिया, दूसरी ओर रानी पर कुछ शर्तें थोपने के उद्देश्य से रानी से मिलने का समय मांगा। रानी ठैकरे की चालाकी समझती थी, अतः उन्होंने ठैकरे को सूचित कर दिया कि वो मिलने से असमर्थ है। अब तो ठैकरे क्रोध में संतुलन खो बैठा। उसने अपने सैनिकों की मदद से किले में जबरन प्रवेश करने का प्रयत्न किया। चेन्नम्मा पहले से ही चौकन्नी थी। किले के चार दीवारी तथा दरवाजों पर सैनिकों का सख्त पहरा था। दरवाजा न खुल पाया तो ठैकरे ने फाटक तोप से उड़ाने की धमकी दी और इसके बाद इसके लिए 24 घंटा का समय दिया। इस 24 घंटे के समय में रानी ने बड़ी हिम्मत और सूझबूझ का परिचय दिया। किले का फाटक खुला। 23 अक्टूबर 1824 का दिन था। रानी ने अपने सैनिकों को ललकारा, सैनिकों, वह दिन आ गया है जिस दिन के लिए माताएं अपने वीर पुत्रों को जन्म देती हैं। किले का फाटक खुलते ही पहले तोपों पर अपना कब्जा कर उनका मुंह तोड़ दो। किले का फाटक खुला। फाटक खुलते ही टिड्डी दल की तरह रानी के सैनिक शत्रु पर टूट पड़े। तोपों का मुंह मोड़ दिया गया। भारी संख्या में कंपनी के सैनिक मारे गए। रानी के सैनिकों ने अपने गद्दार सैनिकों मलप्पा सेट्टी और वेंकटराव को भी तोप से उड़ा दिया। थैकरे मारा गया। सेनाधिकारी स्टीवेंसन व इलियट पकड़े गए। रानी चेन्नम्मा के वीर सिपाहियों ने अपनी शपथ का निर्वाह कर कित्तूर की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। और रानी ठैकरे को मैं पहले ही बता चुकी थी कि रानी अंग्रेजी सेना का एजेंट था ठैकरे। कंपनी का राजनीतिक एजेंट ठैकरे जो था, वो कंपनी के इशारे पर उसको कंपनी ने ऐसा आश्वासन दिया था कि कित्तूर का दायित्व उस पर है और कित्तूर का अधिकार भी उस पर है, कित्तूर का अधिकार भी उसे मिलेगा। तो कित्तूर पर उसने अधिकार करने का योजना बनाया। ठैकरे ने रानी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन रानी बहुत अच्छी तरह से ठैकरे को जानती थी। रानी जानती थी कि ठैकरे बड़ा चालाक है, वो कुछ यहाँ पर
वो उल्टा सीधा कुछ करने की संभावना है, तो रानी ने उनसे मिलने से असमर्थ उससे मिलने से रानी तैयार नहीं हुई और रानी ने अपनी असम्मति दिखाई, उसे नहीं मिलना चाहिए। अतः उन्होंने ठाकरे को सूचित कर दिया कि वो मिलने से असमर्थ है। और जब रानी ने अपनी असम्मति दिखाई, उसमें ठाकरे बहुत क्रोधित हो गया। वो क्रोध से इतना अपना संतुलन खो बैठा कि वो जबरदस्ती किले में घुसने की कोशिश की। और रानी जो थी वो पहले से ही अपने किलों पर क्या उसने बहुत ही कड़ा पहरा, सख्त पहरा बैठाकर रखा था। ठाकरे ने जब देखा कि दरवाजा नहीं खुला, तो वो ठाकरे ने फाटक को तोप से उड़ाने की धमकी दी कि अगर फाटक नहीं खुला तो वो तोप से उड़ा देंगे। 24 घंटे का समय दिया, ठीक है। तो 24 घंटे के समय में रानी और अब नहीं डरी, अपने पूरे सैनिक को वह चौकन्नी कर दी, अपने पूरे सैनिक को तैयार हो जाने के लिए वो कहती है। और उसने बड़े ही सूझबूझ और साहस का परिचय रानी ने दिया। 23 अक्टूबर के दिन 1824 ईस्वी को रानी ने अपने सैनिकों को ललकारा, सैनिक वह दिन आ गया है जिस दिन माएँ अपने वीर पुत्रों का जन्म देती हैं। तुम सब अपनी माओ की वीर पुत्र हो। आज तुम्हें अपने कित्तूर की मिट्टी की रक्षा के लिए, आज तुम्हें कित्तूर की जनता की रक्षा के लिए तुम्हें शत्रुओं पर टूट पड़ना है और शत्रुओं को बिल्कुल कड़ा जवाब देना है। उन्हें एकदम उनके छक्के छुड़ाने हैं और उन्हें एकदम सही जवाब देना है। किले का फाटक खुलते ही टिड्डी दल की तरह रानी के सैनिक शत्रुओं पर टूट पड़े। तोपों का मुंह मोड़ दिया गया और भारी संख्या में कंपनी के सैनिक मारे गए। रानी के सैनिकों ने भी, और रानी के कुछ ऐसे सैनिक थे जो कि गद्दार थे। रानी के कुछ सैनिक ऐसे थे, ठीक है, रानी के साथ कुछ गद्दार सैनिक भी वहाँ शामिल थे, जो कि सहायता करते थे अंग्रेजों को। उन गद्दार सैनिकों को संकेत किया, उन गद्दार सैनिकों को पहले ही उन्हें पहले ही देख लिया गया था, मतलब उन्हें पहले से ही उन पर रानी को संदेह था। जब रानी उन गद्दार सैनिकों के बारे में बिल्कुल बिल्कुल वो एकदम निश्चित हो जाती है कि उनके कौन कौन से गद्दार सैनिक हैं। उन गद्दार सैनिकों को रानी पहले ही चिन्हित कर ली थी। अब उन गद्दार सैनिकों को भी वो अपने गद्दार सैनिक, उनका नाम था मलप्पा शेट्टी और वेंकट राव, उन्हें भी तोप से उड़ा दिया। जो व्यक्ति अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए गद्दारी करता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता है, रानी का ऐसा मानना था। और बिल्कुल रानी की सैनिक ने उन गद्दार दोनों सैनिकों को, जो अंग्रेजों की सहायता क्या करते थे, उन्हें उड़ा दिया। ठैकरे भी मारा गया। सेना अधिकारी स्टीवेंस और इलियट, ठीक है, सेना अधिकारी जो वहाँ पर युद्ध के लिए आए हुए थे, वे भी पकड़े गए। रानी चेन्नम्मा के वीर सिपाहियों ने जिस तरह से शपथ लिया था कि वो नहीं डरेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हिम्मत से अपने राज्य के लिए लड़ेंगे, रानी के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल अपने शपथ के मुताबिक उन्होंने काम किया और कित्तूर की रक्षा करने में सफलता पाई। सच में रानी अपनी सूझबूझ का परिचय उस समय दे दी थी। रानी के इस सूझबूझ से, रानी की इस पहली सफलता से अंग्रेज घबरा गए थे। आगे क्या हुआ उस हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। आज यहीं तक आज बच्चे, आज यहीं तक। तो आज मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट।